हमारे देश में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से कैंसिल हो जाता है क्योंकि उनकी उम्र यानी कि एक्सपायरी डेट यदि डीजल गाड़ी है तो 10 साल और यदि पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी है तो 15 साल होती है। एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 31 जनवरी 2023 तक कुल 54,42,267 वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के कारण समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 से वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की, जिसके तहत अभी तक कुल 3,94,000 वाहनों जिनकी उम्र डीजल वाहन की 10 साल और पेट्रोल वाहन की 15 साल पूरी होने के बाद स्क्रैप कर दिया गया, यानी वाहन सही होने के बावजूद कबाड़ में फेंकना पड़ा। यानी अगर हम कुल वाहनों को जोड़ें तो करीब 58,36,267 वाहन ऐसे हैं जो केवल इस वजह से सड़क पर नहीं चल सकते क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। अब हैरानी की बात यह है कि आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई इस नियम में ये अहमियत नहीं रखता। अगर आपकी गाड़ी महज 10,000 किलोमीटर भी चली होगी और यदि आपकी गाड़ी डीजल है तो 10 साल में, यदि पेट्रोल है तो 15 साल में एक्सपायर हो जाएगी और सड़क पर नहीं चल सकेगी। दरअसल सरकार नियम ही ऐसे बनाती है जिसमें आम आदमी जिंदगी भर सरकार को पैसा देता रहे, टैक्स देता रहे। सरकार का दावा है कि ऐसा नियम इसलिए है ताकि प्रदूषण कम हो। अगर हम अन्य देशों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई देश ऐसे हैं जहां पर गाड़ी का पहले फिटनेस टेस्ट होता है। अगर फिटनेस टेस्ट सही है तो गाड़ियां चाहे 20 साल की हो जाए या 30 साल की हो जाए सड़क पर चल सकती हैं। यदि फिटनेस टेस्ट पास ना करें तो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब देखिए कि भारत में गाड़ियों की उम्र महज 10 से 15 साल है, उसके बावजूद प्रदूषण भारत में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर विदेशों में गाड़ियों से जुड़ा ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां प्रदूषण सबसे कम है। हैरानी की बात यह है कि सरकार प्रदूषण के नाम पर गाड़ियों को 10 से 15 साल में एक्सपायर कर रही है, फिर भी हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है और कम हो नहीं रहा। देखा जाए तो हमारी सरकार ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति से इतने टैक्स वसूलती है जितना वह पूरी जिंदगी में नहीं कमाता। आप जब नई गाड़ी खरीदने जाएंगे आपसे रोड टैक्स लेगी, जीएसटी लेगी, रजिस्ट्रेशन के नाम पर टैक्स लेगी। जब आप गाड़ी सड़क पर चलाएंगे तो आपसे टोल टैक्स भी लेगी। देश भर में करीब 3,000 से ज्यादा टोल टैक्स है। ये एक्सप्रेस वे पर भी बने टोल टैक्स इसमें शामिल है। उसके बाद भी सरकार कहती है कि इंश्योरेंस भी आपको ही करना पड़ेगा। पॉल्यूशन के नाम पर भी पैसा लेती है। हर 6 महीने में 1 साल में आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अरे भाई, जब गाड़ी 15 साल में एक्सपायर ही होगी तो फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है। जब आप पेट्रोल लेंगे तो उस पर भी सरकार टैक्स लेती है और उसके बावजूद ना तो सड़कें अच्छी, ना कोई सुरक्षा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 1,72,890 लोगों की जान चली गई। ना तो पुलिस समय पर पहुंचती है, ना ही एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है और ना कोई जांच होती है। कई ऐसी खबरें सामने आती है कि गड्ढे में गिरने पर या खाई में गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। अब सोचिए, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, इतना टैक्स देते हैं, उसके बावजूद आप सुरक्षित नहीं है और उसके बावजूद आप गाड़ी चलाएं या न चलाएं, आपकी गाड़ी चाहे 5,000 किलोमीटर चली हो या 25,000 किलोमीटर चली हो, आपकी गाड़ी यदि डीजल है तो 10 साल में और यदि पेट्रोल है तो 15 सालों में एक्सपायर हो जाएगी और सड़क पर चलने के लायक नहीं होगी और आपको कबाड़ में बेचनी पड़ेगी, चाहे आपकी गाड़ी 15 लाख की हो, चाहे आपकी गाड़ी 2 करोड़ रुपए की हो। सरकार कितनी स्मार्ट है, आप गाड़ी ना चलाएं तो भी टैक्स, यदि चलाएं तो टैक्स पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। यदि आप अपनी गाड़ी पूरे 10 साल या 15 साल खड़ी भी रखेंगे तो भी आपकी गाड़ी सड़क पर चलने लायक नहीं होगी और सरकार हर साल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर पिछले 5 वर्षों में लगभग 330 करोड़ रुपए पीयूसी से संबंधित चालानों के रूप में लोगों से 330 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। मतलब साफ है, आप पॉल्यूशन का भी पैसा देंगे, आप टैक्स भी देंगे, आप पेट्रोल पर भी टैक्स देंगे, उसके बावजूद हर साल 10 से 15 सालों में आपकी गाड़ी एक्सपायर हो जाएगी, आपकी गाड़ी कबाड़ में आपको
बेचनी पड़ेगी। अब एक बार नजर डालते हैं अन्य देशों के नियमों के बारे में। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई देश हैं जहां पर गाड़ी का पहले फिटनेस टेस्ट होता है। अगर फिटनेस टेस्ट सही है तो गाड़ियां चाहे 20 साल की हो जाए या 30 साल की हो जाए, गाड़ियां सड़क पर चल सकती हैं। मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम में सड़क दुर्घटना होती है, हल्की चोट पर भी 25,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। यानी मध्यम चोट होने पर 6 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोगों को मुआवजा मिलता है। लेकिन यदि स्थायी विकलांगता हो जाए, गंभीर चोट हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, तो मुआवजा 50 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ तक का लोगों को दिया जाता है और ये मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है। और यदि कई बार गंभीर मामले हो जाए तो 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजा सरकार उन लोगों को देती है जो सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में मध्यम चोट के लिए 10 से 40 लाख रुपए का हर्जाना, गंभीर चोट पर 40 लाख से 2 करोड़ रुपए का, और स्थायी विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना सरकार उस व्यक्ति को देती है जो सड़क पर चलते हुए घायल हो जाए। जापान में बात करें तो जापान में मृत्यु की स्थिति में परिवार को लगभग 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का हर्जाना मिलता है। गंभीर विकलांगता पर 1 से 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मिलता है। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में हल्की चोट पर 5 से 25 लाख रुपए, गंभीर चोट पर 50 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का मुआवजा आम लोगों को मिलता है, जबकि वहां की गाड़ियां 10 से 15 साल में एक्सपायर नहीं होती। संक्षेप में इन देशों में गंभीर सड़क हादसों में मुआवजा अक्सर करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है और ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, ये मुआवजा वहां की सरकार देती है। भाई अगर हम बात करें अपने भारत की तो यहाँ पर मुआवजा तो दूर, इलाज करने के लिए भी कोई बेहतर सुविधा नहीं है। कई बार तो आप एक्सीडेंट होने पर सरकारी अस्पताल जाएंगे तो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती है कि भैया ये हमारे सरकारी अस्पताल में ये दवाइयाँ नहीं मिलती है, पैरासीटामोल के अलावा हमारे यहाँ ये दवाई नहीं मिलती, आप बाहर से ले लीजिए जाके दवाई, तब हम आपका इलाज करेंगे। रही बात क्लेम की, क्लेम आपको तब मिलेगा जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, 5-10 साल कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तब आपको क्लेम मिलेगा। अब बात करते हैं कि भारत सरकार को हर साल नई गाड़ियों से कितने रुपए की कमाई होती है। 2024 में भारत के राज्यों के परिवहन विभागों ने कुल 1 लाख करोड़ से ज्यादा सड़क टैक्स पंजीकरण शुल्क इकट्ठा किया, जिसमें लगभग 90% राशि वाहन पंजीकरण से आई थी। यह आंकड़ा सभी वाहनों जैसे 2 पहिया, 4 पहिया, कॉमर्शियल सभी वाहनों को मिलाकर बता रहा हूँ। ये मैं आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, ये आधिकारिक आंकड़ा है। इस 1 लाख करोड़ में पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स, स्मार्ट कार्ड फीस सब कुछ शामिल है। अब इसमें जीएसटी अलग से है। आपको बता दें कि सरकार नए वाहनों से हर साल करीब भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसे उद्योग से कुल जीएसटी राजस्व का लगभग 14 से 15% आता है। यानी ऑटो सेक्टर से हर साल काफी बड़ा हिस्सा जीएसटी के रूप में केंद्र और राज्य सरकार को मिलता है। यानी सच ये है कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है और आम आदमी को पता ही नहीं चल पा रहा है। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार के पास जाने के बावजूद आज भी लोग सड़कों पर जानवरों की तरह एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं और जानवरों की तरह हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। अच्छा इलाज न मिलने के कारण अपने जीवन को खो रहे हैं। बेहतर सड़कें न मिलने के कारण लोग आए दिन गड्ढों में गिर रहे हैं। अभी दिल्ली का एक मामला वायरल हुआ जिसमें एक बाइक वाला गड्ढे में जाके गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। एक मामला आया सामने दिल्ली का है जिसमें वो गटर में जाके गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। आप सोचिए ये देश का हाल है, करोड़ों रुपए टैक्स जा रहा है। अब आप समझ जाइए सरकार कैसे आपके साथ खेल रही है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया आपको एक ऐसी जानकारी दो जो शायद आप कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में आप इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है सरकार हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपके पास कोई भी खबर है और ऐसी खबर है जो कोई भी न्यूज चैनल आपकी खबर नहीं दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका सच लोगों तक पहुंचे, तो आप broadcastnextgen@gmail.com पर आप अपनी खबर लिखिए या हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर या ट्विटर पर आप मैसेज कीजिए या कमेंट में अपनी समस्या बताइए। हम आपसे संपर्क करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपकी खबर कोई ना बनाए। हम किसी से नहीं डरते, हम हमेशा सच दिखाते हैं। अपनी खबर को हमारे साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।